आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये रहा आज आपका क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई बालक है वह कोई कार्य किया और उसने अपनी इच्छा से कार्य किया है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी इच्छा से कार्य किया मतलब किसी के दबाव में नहीं किया है। ठीक है, कोई कार्य करता है बालक जिसे क्या करता है, अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसे कहा क्या जाता है। तो समझिएगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत प्रेरणा, फिर दिया हुआ है सामाजिक प्रेरणा, फिर दिया आंतरिक प्रेरणा, फिर दिया हुआ है आपका नकारात्मक प्रेरणा। तो देखिए होता क्या है, जब भी कोई बालक स्वयं से अपना कार्य को करता है, अपनी इच्छा से करता है, ठीक है, तो इस प्रेरणा को इस प्रेरणा में क्या होता है कि जो बालक होता है वह किसी कार्य को, ओके, जो कोई भी कार्य उसका होगा, किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करेगा। ओके, स्वयं की इच्छा से करेगा, किसी के दबाव से नहीं करेगा, स्वयं की इच्छा से करता है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, स्वयं की इच्छा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसे अंदर से कुछ मोटिवेशन मिल ना, उसका अंदर से कुछ उससे प्रेरणा आ रही है कि नहीं मुझे यह कार्य करना है, वो अपनी खुशी के लिए वो करना चाहता है। तो वो कहाँ आपका आ गया, वो आपका आ जाएगा आंतरिक प्रेरणा में। ठीक है, आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर से, और जो आपको प्रेरणा अंदर से आए, ठीक है, किसी के कहने से ना आए, आपको अंदर से जो भी प्रेरणा प्राप्त हो कोई कार्य करने के लिए, उसे कहा जाता है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, इस कार्य को करने से उसे सुख और आनंद का संतोष को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब वह अपने संतोष के लिए करता है, वह अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है कि हाँ मुझे इस कार्य को करने से खुशी मिली है तो मैं यह कार्य पुनः करूंगा या फिर मैं यह कार्य करूंगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन और स्थितियां का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा कि यह जो आपको मैंने बताया आंतरिक प्रेरणा होता है, इसे हम सकारात्मक प्रेरणा भी कह सकते हैं। सकारात्मक का सेंस क्या हुआ कि कोई चीज आपको पॉजिटिव वे में मोटिवेट कर रही है, समझ लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे आपको आंतरिक प्रेरणा का सेंस क्या हो गया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आपको अंदर से कोई कार्य करने की प्रेरणा आई, आप अपने सुख संतोष, अपने सुखमय के लिए वो कार्य कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे सकारात्मक प्रेरणा का भी सेंस है, इसे यह भी कहा जाता है इसका। ठीक है, इसका जो जो आप कह सकते हैं, जो इसका अन्य नाम है वह ये भी है सकारात्मक प्रेरणा। तो होप्स आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। इसका तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।